उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और पहले पश्चिम में जब चुनाव शुरू हुआ था तब लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मगर जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ रहा है प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आने वाली है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे गोरक्ष हो, चाहे काशी हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी एक तगड़ी बढ़त लिए हुए है। इस बार चुनाव में अंत समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। मित्रों, गठबंधन हमेशा दो दलों के बीच में होते हैं, दो विचारधाराओं के बीच में होते हैं, मगर ये जो गठबंधन है ये ना दलों का गठबंधन है ना विचारधाराओं का गठबंधन। वैचारिक रूप से देखें तो ये बड़ा अपवित्र प्रकार का गठबंधन है, क्योंकि जिस पार्टी के सिद्धांतों ने पूरा समय कांग्रेस का विरोध किया, लोहिया जी का पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध में रहा, वो समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस के साथ चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करती हुई नजर आती है। और ये पार्टियों का भी गठबंधन नहीं है, दोनों पार्टियों में काफी इसका विरोध है। ये गठबंधन को ज्यादा सूक्ष्मता से देखे तो ये दो भ्रष्टाचारी कुनबों का, दो भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन। मित्रों, और ये गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। उन्होंने गठबंधन कर दिया है। वो गठबंधन द्योतक है कि उनमें आत्मविश्वास का अभाव है, जीत के विश्वास का अभाव है। पूरे प्रदेश में लचर कानून और व्यवस्था, क्राइम के हर हेड के अंदर यूपी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में सबसे ऊपर है। और पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसान हो, छोटा गरीब हो, गांव हो, महिला हो, व्यापारी हो, सभी के सभी वर्ग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून और व्यवस्था इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट के कदम उठाकर अखिलेश जी इतने बड़े प्रदेश को झांसे में डालना चाहते हैं। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या हर गांव में 24 घंटा बिजली आप पहुंचा पाए हैं क्या? हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा पाए हैं क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का आज के समय के अनुरूप इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? किसानों के धान की खरीदी होती है क्या? गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होता है क्या? महिलाएं सुरक्षित है क्या? किसान के पशुधन की सुरक्षा आप कत्ल खानों के गुंडों से कर सकते हैं क्या? ये सारे मुद्दों के जवाब अखिलेश जी के पास नहीं है। वो सिर्फ एक गठबंधन के सहारे पर जनता की आंख में धूल झोंककर एक नया मैंडेट लेना चाहते हैं। उनकी मेट्रो की एडवर्टाइज देखकर लखनऊ में 1 महीने में कम से कम 10,000 लोग मेट्रो में बैठने गए, अपने परिवार को लेकर वापिस आ गए, क्योंकि मेट्रो चालू ही नहीं हुई। अगर चालू नहीं हुई तो हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने की जल्दबाजी क्या थी, इसका जवाब उनके पास नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भी कम से कम 15 जगह पर नीचे उतरकर फिर से आना पड़ता है। डायवर्जन दिए हुए हैं, मगर उद्घाटन कर दिया गया है क्योंकि चुनाव आता था। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में 5 साल में कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर।
रोड बनाने में घोटाले, भर्ती के घोटाले, मेट्रो बनाने में घोटाले, बिजली वितरण के काम में घोटाले, कई प्रकार के घोटालों से लिप्त सरकार खनन माफिया को फिर से टिकट देकर उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, वो सिद्ध कर दिया है। अभी अभी चुनाव शुरू होने के बाद कल सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है और दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप और रेप के बाद महिला साक्ष्य न दे पाए इसलिए हत्या का भी आरोप लगा है। मगर आज तक अखिलेश जी ये दोनों चीजों पर जनता के सामने न प्रेस मीडिया के सामने कुछ खुलकर बोल रहे हैं। बुलंदशहर की शर्मनाक घटना आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। उसको देखकर याद कर कर लोग आज भी कांप रहे। जमीन कब्जा पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मथुरा का राम वृक्ष का कांड उसका एक ऐसा उदाहरण था जिसने उत्तर प्रदेश को पूरे देश के अंदर शर्मसार किया है। मोदी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर साल उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। मगर वो 1 लाख करोड़ रुपया जो ज्यादा भेजा, 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा, वो कहां गया, कैसे खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब देने में समाजवादी पार्टी की सरकार विफल रही है। मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2.5 साल में 52 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को, जो कि बीपीएल कार्ड होल्ड करती है, ऐसी महिलाओं को गैस देने का काम समाप्त कर दिया है। गैस का चूल्हा महिला के घर में पहुंचता है, शौचालय पहुंचता है, बैंक अकाउंट पहुंचता है, 1464 गांव में बिजली पहुंचती है, यूरिया का कारखाना यहां गोरखपुर में शुरू होता है, एम्स की नींव डाली जा रही है, कई सारी नई रेलगाड़ियां बिछाई जा रही है, 11,000 से ज्यादा गांव में शौचालय बनाने का काम समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बड़े मन से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगी है, मगर बहुत सारे विषय जो है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ग्रामीण विकास है, कृषि है, ये सारे विषय हमारे संविधान में स्टेट सब्जेक्ट के नाते दिए हैं। जब तक राज्य सरकार ठीक नहीं होती, इन चीजों में केंद्र सरकार मदद नहीं कर सकती। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि केंद्र में जो भाजपा सरकार है, इसका सहयोग करे, ऐसी एक राज्य सरकार लानी चाहिए। हमने हमारे चुनाव संकल्प पत्र के अंदर सभी किसानों का, छोटे और सीमांत किसानों का ऋण लोन पूर्णतया माफ करने की बात करी है, नया ऋण ब्याज मुक्त करने की बात करी है, कन्याओं को मुफ्त शिक्षण देने की बात की है, 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को पेमेंट मिल जाए, इस प्रकार की एक परमानेंट यंत्रणा एस्टैब्लिश करने की बात की है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश लाकर यांत्रिक कत्तलखानों पर प्रतिबंध लगाने की हमने बात कर किसानों के पशुधन को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वर्ग 3 और 4 के बहाली के अंदर इंटरव्यू को समाप्त कर करप्शन को, बहुत बड़ा करप्शन का दरवाजा बंद करने की भी हमने बात करी है। 40 नई डेयरियां, 25 मेडिकल कॉलेज और 80 इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में डालने का एक खाका भारतीय जनता पार्टी बनाकर आई है और पूर्वांचल विकास प्राधिकरण के माध्यम से हर साल 1000 करोड़ पूर्वांचल के विकास के बुनियादी कामों के लिए देने का भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। ये पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश पूरा विकास के मामले में पिछड़ा है, मगर पूर्वांचल और भी पिछड़ा हुआ है। दिमागी बुखार यहाँ के बच्चों के लिए भय बना हुआ है। नई नस्ल हमारी जो आ रही है, वो जन्म लेने के साथ ही तबाही के कगार पर खड़ी हो जाती है। 29 चीनी मिलें बंद हो गई है, औद्योगिक पिछड़ापन है,
कानून और व्यवस्था की परिस्थिति एकदम लचर हो चुकी है। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर थाना वोट बैंक को ध्यान में रखकर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नीचे जमीन पर ले जा रहा है। इसके कारण बहुत बड़े तबके के साथ अन्याय होता है। औद्योगिक पिछड़ापन पूरे पूर्वांचल में दिखाई पड़ता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार ही इस सारी समस्याओं का निवारण है। जहां जहां हम सत्ता में आए, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, चाहे अब आसाम, हर जगह पे विकास की एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपील पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, इस देश में से जातिवाद की राजनीति का मृत्यु घंट बजना निश्चित। जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, परिवारवाद की राजनीति का मृत्यु घंट होना निश्चित है। और जिस क्षण देश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तुष्टीकरण की भी राजनीति का मृत्यु घंट बजना निश्चित है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदल लाने जा रहा है मित्रों। और मैं आप सबको भी मेरी पार्टी की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमारी इस बात को, हमारी इस अपील को, हमारे दिल में जो दर्द है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पिछड़ेपन के लिए, इसको आप उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाइए। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।